बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मुतफरक मशक 11 जो है उसका सवाल नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना है। सवाल नंबर 1 जो है ये MCQs हैं और मैथ में MCQs जो हैं वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना जो है वो बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पर 15 नंबर के MCQs होते हैं और 15 का 15 जो है इसकी एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला MCQs है, एक मुसल्लस बनाई जा सकती है अगर किसी दो अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िला की पैमाइश से डैश हो। तो एक मुसल्लस जो है वो तब बनाई जा सकती है जब दो अज़ला का मजमुआ जो है वो तीसरे ज़िला की पैमाइश से ज़्यादा हो, तब वो ट्रायंगल बनाई जा सकती है। अगर दो अज़ला की लंबाइयों को जमा करें, उसकी लंबाई जो है तीसरे ज़िला से कम आए या बराबर आए तो फिर ट्रायंगल नहीं बन सकती। फर्ज करें अगर हमारे पास जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ये तीन अज़ला हैं। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों को प्लस करें 11 आता है जो कि 7 से ज़्यादा है। इन दोनों को प्लस करें 13 आता है 5 से ज़्यादा है। इन दोनों को प्लस करें 12 आता है कि 6 से ज़्यादा है। तो ये जो है पॉसिबल है। इस तरह इसकी जो है हम मुसल्लस बना सकते हैं। अगर इस तरह हो, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और फिर हमारे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जब इन दोनों को प्लस करते हैं ये, तो ये क्या बनता है, 3 बनता है। ये भी 3 है, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इस शर्त में ट्रायंगल नहीं बन सकती। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए दो अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ जो है वो तीसरे ज़िला की लंबाई से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखिए कहाँ है ज़्यादा का ऑप्शन, ये ए है कम, बी है ज़्यादा, सी है बराबर और डी क्या है, ज़्यादा या बराबर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये करेक्ट आंसर हमारा बी वाला है, ज़्यादा। एक मुसल्लस बनाई जा सकती है अगर किसी दो अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िला की पैमाइश से ज़्यादा हो। ठीक है जी स्टूडेंट, अब मूव करते हैं नंबर 2 पे। अब नंबर 2 क्या है हमारे पास, एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस डैश। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मुतसाविल साकैन हो सकती है। तो सबसे पहले में ये पता होना चाहिए कि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस कौन सी होती है। मुतसाविल अज़ला मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है जिसके तीनों अज़ला की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ए ऑप्शन है मुतसाविल साकैन हो सकती है। अब मुतसाविल साकैन मुसल्लस कौन सी होती है, ऐसी मुसल्लस जिसके दो अज़ला की लंबाई बराबर हो। और बी क्या है, कायमा ज़ाविया हो सकती है। सी ऑप्शन है मुनफरजा ज़ाविया हो सकती है। कायमा ज़ाविया 90 का होता है और मुनफरजा ज़ाविया जो होती है ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें एक ज़ाविया 90 से ज़्यादा हो। और डी क्या है, इसका हर एक ज़ाविया 50 डिग्री का होता है। तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस जो है जिसके तीनों अज़ला की लंबाई का मजमुआ बराबर होता है, तो वो मुतसाविल साकैन हो सकती है जब तीनों का बराबर है, तीनों अज़ला की लंबाई बराबर है, तो उसमें दो अज़ला की लंबाई भी क्या होगी, बराबर ही होगी। ठीक है, तो ये मुतसाविल साकैन हो सकती है। कायमत ज़ाविया भी नहीं हो सकती, मुनफरजा ज़ाविया भी नहीं, और इसका हर एक ज़ाविया 50 डिग्री का होता है। ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हर एक ज़ाविया 50 का होता है तो 50 प्लस 50 प्लस 50, तो 3 एंगल जब उनको प्लस करेंगे 150 आएगा। लेकिन एक ट्रायंगल जो है उसके ज़ाविया का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। 150 है, ये तो वैसे ही जो है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा ये वाला ठीक होगा, मुतसाविल साकैन हो सकती है। अगर दो, MCQ नंबर 3 है, अगर दो ज़ावियों का मजमुआ 90 डिग्री से कम हो तो मुसल्लस डैश होती है। ए है मुतसाविल अज़ला,
बी है हादा जाविया, सी है मुनफरजा जाविया, डी है कायमतुज जाविया। तो एक जो ट्रायंगल होती है उसके तीन अजला होते, तीन जाविये होते हैं। यहाँ पे जाविये की बात है, तीन अजला तीन जाविये होते हैं, लेकिन यहाँ पे जाविये की बात हो रही है, तीन जाविये होते हैं। अगर दो जाविये का मजमुआ जो है वो 90 डिग्री से कम हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तकरीबन ये 60 डिग्री है, ये भी तकरीबन 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो यहाँ दो को प्लस करो, 90 से कम नहीं है। अगर इस तरह हो, इस तरह के ट्रायंगल जो है, इस पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर सम करेगा मजमुआ 90 से कम आएगा, और ये एंगल जो है ये 90 से बड़ा होगा, क्योंकि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ जो है वो 180 पूरा करना है। अगर दो जाविये का मजमुआ 90 से कम है तो तीसरा जाविया जो है ऑटोमेटिकली 90 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सही है, 90 से ज्यादा है ये वाला। तो ये हमारे पास क्या होगी, ऐसा जाविया जिसकी मिकदार 90 से ज्यादा और 180 से कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मुनफरजा जाविया। तो ये क्या होगी, मुनफरजा जाविया मुसल्लस होती है। अगर मुसल्लस के दो जाविये का मजमुआ 90 से कम हो तो तीसरा जाविया जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो 90 से ज्यादा क्या होता है, मुनफरजा जाविया होता है। इसलिए मुसल्लस भी क्या होगी, मुनफरजा जाविया मुसल्लस। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, मुनफरजा जाविया। नंबर 4 है वो कितना खत जो एक मुसल्लस के जिला के वस्ती नुक्ता को मुखालिफ राज से मिलाता है, क्या कहलाता है, वस्तानिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वस्तानिया। ये हम एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ चुके हैं 11.1 के अंदर। फर्ज करें हमारे पास क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ये इसका वस्ती नुक्ता है। ये वस्ती नुक्ता को मुखालिफ राज से मिलाने वाले कितना खास जिसे क्या बोलते हैं, वस्तानिया। क्या बोलते हैं, वस्तानिया बोलते हैं। तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास वस्तानिया, ये ठीक है। बी जो मोदी नासिब है, सी नासिब का जाविया है, और डी जो दायरा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वस्तानिया। एमसीक्यू नंबर 5 है, मुसल्लस के नासिब जाविये डैश पर कता करते हैं। तो यह हम 11.1 में कर चुके हैं कि मुसल्लस के जावियों के नासिब जो होते हैं वो एक नुक्ता पर कता करते हैं। कहां पे कता करते हैं, एक नुक्ता पे। फर्ज करेंगे ये जाविया का नासिब, एक जाविया का नासिब ये, तो दूसरा अब ये होगा तीसरा, इसका नासिब ये। तो ये एक नुक्ता पर कता करते हैं। कहां कता करते हैं, एक नुक्ता पर। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है एक नुक्ता है, दो नुकात, तीन नुकात, चार नुकात। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक नुक्ता। क्या होगा, एक नुक्ता। ये ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमने कितने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, यहाँ पे हमने 5 एमसीक्यू जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हो। डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 6 है, तमाम नुकात का लोकस जो किसी मुअय्यन नुक्ता से बराबर फासले पर हो डैश कहलाता है। लोकस क्या होता है, लोकस नुकात का एक ऐसा मजमूआ होता है जो किसी कानून को फॉलो करता है, किसी कानून पर अमल करता है। तो मुअय्यन नुक्ता से बराबर फासले पर नुकात जो होते हैं उसे हम दायरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दायरा बोलते हैं। ये एक मुअय्यन नुक्ता है, ठीक है, इससे बराबर फासले पर ये लोकस है, ये क्या बनेगा, दायरा बनेगा। इसकी डेफिनेशन पीछे है, तमाम नुकात का लोकस जो किसी मुअय्यन नुक्ता से बराबर फासले पर हो क्या कहलाएगा, दायरा। ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 7, नुकात का लोसाई, लोकस की प्लूरल, लोकस की जमा लोसाई, जो दो मुअय्यन नुकात से बराबर फासले पर हो डैश कहलाता है। दो मुअय्यन नुकात, अब देखें ये कितना खाता है, इसमें दो नुकात ए और बी ये मुअय्यन है। अगर हम इसका अमूदी नासिब यहां पे खींचते हैं,
क्या करते हैं, अमूदी नासिब खींचते हैं। अमूदी नासिब पर कोई नुक्ता लेते हैं, बल्कि यहाँ पे नुक्ता पी ले लेते हैं। ये नुक्ता पी जो है इसका ये ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस ये बिल्कुल क्या होता है, इक्वल होता है। इस तरह अगर यहाँ पे कोई नुक्ता ले लेते हैं, फर्ज करें जब नुक्ता सी ले लिया तो सी का डिस्टेंस जो है वो ए से और बी से क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर फर्ज करें नुक्ता हम डी ले लेते हैं तो ये भी क्या होगा, ए और बी से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, अमूदी नासिब। क्या होता है, अमूदी नासिब कि नुकात के लोसाई जो दो मुअय्यन नुकात, ये क्या है, लोकस है, ठीक है, नुकात का मजमुआ है। ये दो मुअय्यन नुकात से क्या है, बराबर फासले पर है, तो ये क्या बनता है, अमूदी नासिब। क्या होता है, अमूदी नासिब। अमूदी नासिब ये ए पे दायरा है, बी पे अमूदी नासिब, सी पे ज़ाविया का नासिब और डी पे मुतवाज़िह खतूत। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अमूदी नासिब। क्या आ जाएगा, अमूदी नासिब। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है। नुकात का लोसाई जो दो मुअय्यन खत से बराबर फासले पर हूं डैश कहलाता है। अब यहाँ पे मुअय्यन खतूत है, पहले थे मुअय्यन नकात, अब क्या, मुअय्यन खतूत। फर्ज करें एक ये खाता है, एक ये खाता है, ये दो खतूत है, इनसे बराबर फासले पर, ठीक है। यहां पे दरमियान में बराबर फासले पर जो नुकात का मजमुआ यानी कि लोसाई जो है ये क्या कहलाएगा, ये मुतवाज़ी होगा। इन दोनों के क्या होगा, मुतवाज़ी होगा, क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ऐसे खतूत जो कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करते मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। तो जब ये बराबर फासले पर रहेगा, इससे भी ये वाला लोकस जो है, ठीक है, तो फिर कहीं भी इसको कट नहीं करेगा, तो ये क्या हो गए, मुतवाज़ी खतूत। मुतवाज़ी खतूत कहाँ पे है, ये दायरा, अमूदी नासिब, ज़ाविया का नासिब और डी ऑप्शन जो है वो क्या है, मुतवाज़ी खतूत। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है। नुकात का लोसाई जो दो बाहम मिलते खतूत से बराबर फासले पर हूं डैश कहलाते हैं। या नुकात का लोसाई जो है दो बराबर मिलते खतूत, यानी से खतूत जो आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जिस तरह देखें, एक खत ये है, ए भी नाम दे रहे हैं, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। एक खत ये है, सी डी, ये क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो अगर इसके दरमियान में हम क्या करते हैं, एक खत इससे कहते हैं कि ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हूं, तो ये क्या होता है, ये ज़ाविया का नासिब। क्या होता है, ज़ाविया का नासिब होगा। ज़ाविया का नासिब जो है वो मुतय्यन खतूत से क्या होता है, बराबर फासले पर होता है। मुतय्यन खतूत से क्या होता है, बराबर फासले पर होता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, ज़ाविया का नासिब। ये सी ऑप्शन है, ज़ाविया का नासिब। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने 9 एमसीक्यू से सॉल्व किए। इसके एमसीक्यू नंबर 10 भी है, लेकिन वो हमारे जो 2026 के इम्तिहान के लिए सिलेबस जो स्मार्ट हुआ है उसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहीं पे आप आज के लेक्चर का वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।